मैं तो अमित से कई सालों से प्यार कर रही हूँ, पर तेरी अमित से शादी कैसे हुई और तूने कैसे की? दीदी, मेरी तो बहुत बड़ी मजबूरी थी। गांव वाले मुझे जीने नहीं दे रहे थे। मेरे पापा ने कई जगह रिश्ता देखा, पर कोई दहेज मांग रहा था तो कोई किसी बहाने से रिश्ता तोड़ रहा था। तो ये मजबूरी थी। ये चीज़ अमित जी को पता लगी। अमित जी ने तुम्हारे बारे में पर नहीं बताया था हमें। अगर उन्होंने पहले बताया होता तो मैं कभी उनसे शादी ना करती। कोई नहीं, उन्होंने ना तुम लोगों की मजबूरी देखी होगी जब भी तुझसे शादी की, वरना वो मेरे साथ ऐसा नहीं करते। पर कोई नहीं, अब हम दोनों की उनसे शादी हो गई है ना, तो हम इस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाएंगे। बिल्कुल दीदी, आखिर हम हैं तो एक ही पति की दो पत्नियां। हम दोनों एक सौतन नहीं, एक बहन बन के रिश्ता निभाएंगे। हाँ, तू ठीक कह रही है। हम ना इस घर को सुरक्षित बनाएंगे और लोग बाग भी हमारे बारे में बात भी करेंगे ना। हम इतने अच्छे बन के रहेंगे कि लोग हमारे बारे में बातें ही नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पता है आजकल हर पत्नी दूसरी पत्नी के बारे में नहीं बर्दाश्त कर सकती है, पर एक हम दोनों हैं जो एक पति के साथ रहेंगे। और आज हमारी स्वागरात है, हमारे पति आते ही होंगे। दीदी, वैसे अमित जी दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ रह गए? हाँ, वो आते ही होंगे, किसी काम से गए हैं ना, यही बोल कर गए थे, बस आने वाले होंगे। दीदी, वैसे आपसे एक बात पूछूं? हाँ बोल। मैंने अमित जी से शादी कर ली, आपको बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं, बुरा तो मुझे इतना लग रहा है अंदर से। जी तो ऐसा कर रहा है इसका गला घोट दूँ, पर मैं क्या करूँ। मैं अमित से प्यार ही इतना करती हूँ, पर अमित ने इस लड़की से शादी कर ली। अगर मैं अमित को कुछ कहूँगी तो अमित कुछ भी कर सकते हैं, और मैं ना तो अमित को छोड़ सकती। अब इस लड़की से शादी हो गई तो क्या करूँ। कोई नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। पर आखिर अमित तो मेरे हैं ना, वो मुझसे प्यार करते हैं। कर ली होगी, इससे थोड़ा ना प्यार करेंगे वो, पर मैं इसका कभी नहीं होने दूँगी। शादी कर लेने से क्या वो इसके पति बन जाएंगे? वो मेरे रहेंगे। 5 सालों से मेरे हैं और वो हमेशा मेरे रहेंगे। दीदी, क्या सोचने लगी हैं आप? अरे नहीं, मैं तो कुछ नहीं सोच रही। मैं तो बस अमित जी का इंतज़ार कर रही हूँ, कब आएंगे, कब मैं ये कपड़े चेंज करूँगी। बस परेशान हो रही हूँ इन कपड़े में। मैं इतने भारी कपड़े पहनती नहीं हूँ। शायद वो आ गए। अरे तुम अब तक दोनों बैठी हो? अरे आपस में बात नहीं करी क्या? हाँ, हमने कर ली सारी बातें। अच्छा, अब ये बताओ दोनों के दोनों, मेरा घर कैसा लगा तुम्हें? घर देखा नहीं देखा? मुझे तो घर बहुत पसंद आया। और तुम्हें? मुझे भी बहुत पसंद आया आपका घर। देखो, मैं भी कितना पागल हूँ। मैं तुमसे बात करने लगा, घूंघट तो उठाने ही भूल गया। वाह, तुम बहुत खूबसूरत हो। ये तुमने क्या किया? क्या हुआ? घूंघट तुम्हें मेरा उठाना चाहिए था। मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना, और तुम भी मुझसे प्यार करते हो, फिर इसका क्यों? ना तो तुमने इसके बारे में मुझे बताया, ना इसको मेरे बारे में बताया, और इससे शादी कर ली, और मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा। अरे मैंने इसका घूंघट इसलिए उठाया, इसे तो मैं जानता नहीं हूँ ज़्यादातर। अरे तुम्हें तो मैं जानता हूँ, तुमसे तो कई बार मिल लिया मैं, इसलिए तुम्हारा नहीं उठाया। अच्छा, तो तुम्हें जान पहचान करनी है, तारीफ करनी है। अरे तारीफ मत करो, आज मेरी सुहागरात है, और तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। दोनों के दोनों यहाँ तो दोनों बोल ही नहीं रही है, मैं बोल रही हूँ। हाँ कुछ भी है, अब सुहागरात मनाए या ना मनाए? तो स्वागत इसके सामने मनाओगी क्या? तो क्या हो गया, आखिर ये भी मेरी बीबी है। अगर इसके साथ मना रहा हूँ तो क्या हो गया? बीबी है तो इसका मतलब ये मेरा हक ले लेगी क्या? पहला हक मेरा है, और मैं तुमसे 5 साल से प्यार करती हूँ। इसका मतलब तुमने इससे शादी कर ली है तो सब कुछ इसके साथ करोगे? अरे अगर मैं इसके आगे सुहागरात मना लूंगा तो क्या हो गया, आखिर ये भी मेरी बीवी है। हाँ दीदी,
ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आखिर ये भी तो मेरे पति हैं। अभी तो तुम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, इनके आते आपको अचानक क्या हो गया? मैं जो भी बोल रही हूँ बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। पति है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरे हक ले लेगी। मैं इनसे प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जो मेरे साथ करेंगे वो तेरे साथ नहीं कर सकते हैं। बस तुझे बीवी बना के लेके आए। दीदी, ये तुमसे प्यार करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये मुझसे प्यार नहीं करेंगे, मुझे मेरे हक नहीं देंगे। ये आप गलत बोल रही थी। अब ये मेरे भी पति हैं और मैं इनकी पत्नी हूँ, इनको प्यार तो मुझे करना पड़ेगा। अरे यार ये लड़ाई बंद भी कर दो यार। अरे आज हमारी सुहागरात है और सुहागरात पे तुम दोनों की दोनों लड़े जा रही हो। ये अच्छी बात है तुम्हारी? लड़ने वाले तुमने काम किए हैं, इसलिए तुमने दूसरी शादी करी थी कि मेरा हक दोगे तुम। अरे मैं किसी को कोई हक नहीं दे रहा। अरे जितना मेरा कर्तव्य है मैं उतना तो निभाऊंगा ना। तुम्हारा कर्तव्य ये नहीं था कि तुम दूसरी पत्नी करो। हमेशा तुम मुझसे प्यार करते थे, तुम मुझसे ही शादी करते। मुझे क्या पता था तुम दूसरी भी शादी कर लोगे एक साथ। तुझे मैंने पहले ही हिंट दे दिया था। मुझे क्या पता कि तुम सच बोल रहे हो। अमित जी, आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर आपने आज पहले ये बात बता दी होती तो ये चीज़ ना होती। अरे यार तेरे पापा ने मुझसे ये बोला था कि शिवानी को कुछ मत बताना, इसलिए मैंने छुपाए रखी है बात। मुझे पता होती ये कलेश होगी आज तो मैं ये बात बता देता। अब बहुत हुआ, अब एक काम कर शिवानी, तू बाहर जा। दीदी, मैं क्यों बाहर जाऊंगी? अगर तुम्हें मुझसे दिक्कत हो रही है तो तुम बाहर जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? आज मेरे सामने वो तुम्हारा हाथ पकड़ रही है और तुम पकड़वा रहे हो, और तुम्हारे होते हुए भी कोई और मुझे सुना रहा है। वैसे तुम किसी के बारे में कुछ भी नहीं सुनते थे। अरे यार स्वाति वो बात है ही नहीं। सारी बात पता नहीं कहां से कहां ले जा रही है। अरे वो भी मेरी अब बीवी है, इसकी भी सारी बात सुननी पड़ेगी मुझे। ये कोई बाहर की नहीं है। अब सबसे पहले मेरी सुननी पड़ेगी क्योंकि मैं थी तुम्हारे साथ हमेशा। तो सबसे पहले मेरा हक है ना, हर बात कहने का, हर बात सुनने का, हर बात जो हक जताने का है ना। एक काम करो, मैं सुहाग मना ही नहीं रहा, हटो। ये सब ना तेरी वजह से हुआ है। पता नहीं तूने क्यों मेरे अमित जी से शादी कर ली। दीदी, इसमें मेरी क्या गलती है? अब जो वो गुस्सा होकर गए ना, इसमें सारी गलतियां आपकी हैं, ना कि मेरी। हाँ, मेरी तो गलती है। अब तुझे भी मेरी गलती नजर आएगी, अब उन्हें भी गलती आएगी। कल तक मेरी गलती तो उन्हें बिल्कुल नजर नहीं आती थी, आज तुझसे शादी कर ली है ना तो सारी गलती मेरी नजर आएंगी। दीदी प्लीज, आप मेरे से लड़ो मत। मुझे नहीं पता था कि अमित मेरे साथ ऐसा करेंगे। अगर उन्हें ऐसा करना था तो तुम मुझसे शादी क्यों करी? बताओ भला, मेरा इतने दिन का प्यार 2 मिनट में ख़त्म कर दिया। सारा का सारा मूड खराब करके रख दिया। सुहागरात मनाने नहीं दे रहे, लड़े जा रहे हैं आपस में, समझ में ही नहीं आ रहा। अरे आखिर में इनका पति हो दोनों का, दोनों को अपने आप में कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। हाँ यार, इतना बढ़िया मूड था, मैं सोच रहा था कि दोनों के साथ सुहागरात मनाऊंगा। अब क्या करूं यार, कहां सोऊं? एक काम करता हूं, यहीं सो जाता हूं अब। समझ में नहीं आया इनका, लड़की रही है आपस में। स्वाति, ए स्वाति, तुम मेरी कल की बात से नाराज हो क्या? पहले हाथ हटाओ।
क्यों, मैं हाथ भी नहीं धर सकता? हाथ रखने से पहले मुझसे पूछा? अरे तुम पहले ये बताओ, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? क्यों, नाराज वाली बात नहीं है। कौन पत्नी चाहेगी कि उसके पति की दूसरी बीवी हो, और तुमने एक ही साथ और दो शादी कर ली, और मुझे पता भी नहीं चला। कब में शादी कर ली तुमने उस लड़की से? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना, हिंट दिया था ना। यार हिंट कहाँ दिया था तुमने? मैं तो मजाक समझ रही थी। तुम्हें मजाक नहीं कर रहा था, जो बात थी हकीकत है। पर तू नाराज मत हो। यार तुम प्यार मुझसे करते थे ना? प्यार मैं अब भी तुझसे करता हूँ, उसके सामने थोड़ा दिखाना पड़ता है, पता तुझे? प्यार तो मैं तुझसे करता हूँ ना सच्चा। यार दिखाना पड़ता है, पर कौन लड़की चाहेगी कि जिसका प्यार करने वाला किसी और से भी प्यार करे और किसी और को दुल्हन बना के लिए? अरे यार, इसके बाप ने मेरे को ऐसी ऐसी मजबूरी बता दी तो मुझे ये कदम उठाना पड़ गया, नहीं तो मैं इससे शादी करता ही नहीं। इसके बाप के कहने पर करी है मैंने शादी। ठीक है तो फिर मनाओ जाके स्वागत, अरे मना लो। नहीं, मुझे नहीं मनानी सुहागरात वागरात। बस मुझसे नाराज मत रह करो बिल्कुल भी। प्यार मैं तुमसे ही करता हूँ, पता तुम्हें, उससे इतना नहीं करता मैं। तुम ही हो मेरा सच्चा प्यार। मतलब करते हो तुम उससे प्यार? तुमसे अभी तो कह रहे हो कि प्यार इतना नहीं करता उससे। इतना नहीं करता, पर तुमसे करता हूँ ना ज्यादा प्यार तो मैं। देख लो, ये प्यार हमेशा मेरा ही रहना चाहिए। तुम टेंशन मत लो, ये प्यार हमेशा तुम्हारे लिए रहेगा, ठीक है? पर हाँ, कभी मैं उसके सामने तुम्हें कुछ कहूँ ना, तुम थोड़ा सा समझा जा करो। यार कैसे समझा जाए? कल तो तुमने हद ही कर दी थी, उसके सामने मेरी बेइज्जती कर रहे थे। आखिर क्यों? अरे ताकि से पता ना चले कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाथ रखने से पहले मुझसे पूछा? अरे स्वाति, अब ये सारी बात छोड़ भी दे। कल तो तूने सुहागरात मनानी दी थी मुझे। अरे कम से कम गले तो मिल ले मेरे। अब एक काम कर, बहुत तेज ना चाय की तड़प उठ रही है, चाय लिया। ठीक है मैं लेके आती हूँ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं चाय इनके लिए ले आई। स्वाति के लिए लेकर आई? नहीं, वो मैंने आपके लिए और अपने लिए बनाया था। अच्छा स्वाति, मैं ये कह रहा था, वो कुछ पैसे पड़े हैं अलमारी में, ठीक है? वो एक बंदा आएगा, उसको दे देना। ठीक है। चलो ठीक है, मैं चल रहा हूँ, और अच्छा सा कुछ बना के खा लेना तुम दोनों। शिवानी, इतनी निहार निहार के क्यों देख रही है? और तुझसे मैंने बोला था ना कि अपने कंट्रोल में रहना। तुझे चाय बनाने की क्या जरूरत थी? मैं जा रही थी ना बनाने के लिए। देख, उनने तुझसे शादी कर ली तो इसका मतलब ये नहीं कि तू उन पे हक जताती रहेगी। वो मेरा प्यार है और मेरा पति भी है अब। तो मैं इतना समझा रही हूँ कि अपने कंट्रोल में रहे, हद से आगे मत बढ़, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दीदी, मैं अपने हद में ही हूँ, आप मुझे हद की सीमा ना बताएं तो अच्छा होगा। मैंने सिर्फ वही किया जो मेरा कर्तव्य था। कर्तव्य? तेरा जितना कर्तव्य है वो निभा, ठीक है? हद से ज्यादा मत बढ़। ये मेरा फर्ज है, उन्हें चाय देनी है, खाना देना है, वो मैं दूंगी। तू अपना मतलब पे मतलब रख, और हाँ, अपने काम से मतलब रख। उनके आगे पीछे मत घूम, समझ गई? ये दीदी भी अपने आप को क्या समझती है? मानती हूँ इन्होंने प्यार किया है, इनका प्यार है, पर वो मेरे भी तो पति हैं। ये मुझे उनके पास तो नहीं जाने देंगी, पर मेरा नाम भी शिवानी नहीं। मैंने भी उनको हासिल ना कर लिया तो। अरे अब तक सोई नहीं हो? नहीं, वो मैंने आपका इंतजार कर रही थी। अरे मेरे इंतजार करने की क्या जरूरत थी? नींद आ रही होती तो सो जाती। आपके बिना कैसे नींद आ सकती थी मुझे? अरे वो ना, मेरे दोस्त पार्टी मांग रहे थे, कहने लगे शादी की तूने पार्टी नहीं दी, तो इसलिए मैं लेट हो गया वहाँ पे। मैंने कि चलो भाई, जो तुम खाना खा लो,
फिर मैं भी चलूंगा। सालों ने एक भी रुपया नहीं छोड़ा मेरी जेब में। चलो कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, आप बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक है, ले आओ पानी। जेब में एक रुपया भी नहीं है, अब कैसे करूँगा। दीदी चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इन्हें तो आज मैं अपना बना के ही रहूँगी। चलो यार, एक काम करता हूँ, पानी पी के मैं भी सो जाऊंगा, नींद आ रही है बहुत तेज। चलो ठीक है, मैं भी सोता हूँ, बहुत तेज नींद आ रही है। सुनो ना, थोड़ी बात मुझसे भी कर लो। अरे यार, अब क्या बात करोगी, सुबह कर लेते हैं बात, अब मैं सो जाऊँ, बहुत तेज नींद आ रही है। प्लीज़, आपने कल भी बात नहीं करी थी, मेरा दिल रखने के लिए मेरे पास ही सो जाओ। अच्छा हुआ शिवानी बाहर लेट गई, कम से कम अमित आएंगे तो मुझसे दो बातें तो करेंगे। वो होती है तो मुझसे बात भी नहीं हो पाती है। कहाँ रह गए, इतना टाइम हो गया, ना कोई कॉल किया ना कॉल उठा रहे हैं। इतना टाइम थोड़ा ना लगता है घर आने में। कोई नहीं, आते रहेंगे। 10:30 बज गए हैं, मुझे तो नींद सी आने लगी है। यार फोन भी कब तक चलाऊं, सिर में दर्द होने लगा है। 11 बज गए हैं, नींद से भी आ रही है। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर लेट जाती हूँ, क्या पता आ जाएंगे तो जगा लेंगे मुझे। अब इन्हें तो हासिल करके मैं मानूंगी ही। अमित, अमित, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम इसके पास सो रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ? यहाँ कैसे सोए तुम? अरे स्वाति, मुझे नहीं पता मैं कैसे सोया। मैं सब जानती हूँ तुम्हारे बारे में। तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, इसके पीछे मेरे से प्यार जताते हो और इसके साथ लौट रहे हो। अरे स्वाति, सच में तेरी कसम मुझे नहीं पता मैं यहाँ मेरी कसम खाना बंद करो, बात बात पे मेरी कसम खाते रहते हो। सुबह तुम क्या बात कर रहे थे और देखा तो तुम इसके साथ रंगरलियां बना रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझे ही धोखा दे रहे हो। अरे स्वाति, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर कैसा आया, मैंने तो बस एक गिलास पानी पिया था और पता नहीं। बस बहुत हुआ, तुम्हें पता है 11:30 बजे तक जगी हूँ मैं। मेरी जरा सी आंख क्या लग गई तो तुम इसके पास सो गए, मुझे देखा तक नहीं कि मैं कहाँ थी कहाँ नहीं थी। दीदी तुम इतना भड़क क्यों रही हो? इतना बड़ा तो इन्होंने कोई गुनाह नहीं करा जो आप इतना भड़क रही हो। और आखिर ये मेरे पति हैं, मेरे पास लेट गए तो क्या हुआ? शिवानी, मैंने तुझे सुबह भी समझाया था और अब भी समझा रही हूँ, अपने कंट्रोल में रह, इनके पास आना बंद कर। स्वाति, ये क्या बात है? अगर मैं आज सो गया यहाँ पे तो तूने तो इस बात का बहुत बड़ा बवंडर मचा दिया। बवंडर मचा दिया? तुम्हारे लिए छोटी बात है?
मेरे लिए ना ये बहुत बड़ी बात है। स्वाति, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना वो गलत चल रहा है। इस फितूर को निकाल दो अपने दिमाग से। मेरे दिल में जो चल रहा है मैं बता दूं? हाँ, तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे ही रहोगे, भले ही तुमने इससे शादी करी है। इसका मतलब ये तो नहीं। और तू, मैं तुझसे फिर भी कह रही हूँ, इनसे दूर रह, इनके पास आना बंद कर। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, ये मेरा प्यार है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे प्यार के बीच में तू आए। तुझसे शादी करी है ना, तो उस शादी को निभा, पर इनके करीब मत आ। अब क्या फायदा आपके बोलने का? जो मैं चाहती थी वो तो हो गया, मुझे मेरा प्यार मिल गया। आ जाओ स्वाति। अच्छा शिवानी, मैं ये कह रहा था घर का ध्यान रखना तुम, हम जा रहे हैं कहीं पे। कहाँ जा रहे हो जी? अरे वो ना, इसको कुछ सामान लेकर आना था अपना, तो दिलवा लाऊं उसे मैं। सामान तो मुझे भी लाना था कुछ। मैं भी लाना था सामान। एक काम करो, तुम मुझे बता दो, मैं ले आऊंगा। तो मैं नहीं बता सकती, कुछ पर्सनल सामान था मेरा। चलो तो फिर, वहां तो जा ही रहा हूँ, तुम्हें भी दिलवा दूंगा सामान। ठीक है, 2 मिनट आप रुको, मैं पैसे लेके आती हूँ। ठीक है। आते रहना तुम दोनों, मैं नीचे मिलती हूँ। चले? चलो। चलो भाई। पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपसे शादी करके तो मेरी जिंदगी के सारे सपने पूरे हो गए। पता है, आज मैंने इतनी महंगी महंगी चीजें ली, जिस पे भी मैंने हाथ रखा वो आपने मुझे दिलवा दिया। शिवानी जी तुम थोड़ा आगे चलना, मैं स्वाति से कुछ बात करनी है। ठीक है। स्वाति एक बात बताओ, मैं गया था तुम्हारे लिए था वहां, और तुमने कुछ भी नहीं खरीदा वहां पे। ये अच्छी बात है क्या तुम्हारी? क्यों, कैसे खरीदती मैं? तुम्हें अच्छे से पता है ना, मैंने तुमसे मार्केट के लिए बोला था। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो भी मेरे साथ जाए। क्या मैं तुम्हारे साथ अकेली नहीं जा सकती? और उसने हर चीज ली, मेरे पे नहीं ली जाती किसी के सामने चीजें। अरे यार, जब सब पूछ रही थी तो मैंने कह दी ठीक है, नहीं तो मैं उसकी लेकर आ जाता चीज, अगर मेरे लाने बस में होती तो। पर मुझे बात सही नहीं लगी बिल्कुल भी कि तू गई और तूने कुछ भी नहीं लिया। बस तो अच्छा है ना, मैंने नहीं लिया तो तुम्हारी दूसरी बीवी ने तो ले लिया, वो तो तुम्हें खुश रख रही है ना। अरे यार स्वाति, ये उखड़ी उखड़ी बातें करती है ना तू, इसी वजह से मेरा बड़ा दिमाग खराब रहता है। अरे यार, तुम दोनों खुश क्यों नहीं रहती हो, मुझे समझ में ही नहीं आता यार। जब से शादी हुई है ना मेरी, बस कलेश में जी रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं उखड़ी उखड़ी बातें करती हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब रहता है, और मेरा दिमाग तो नहीं रहता खराब, है ना। मैंने भी क्या सपने देखे थे शादी से पहले कि तुमसे शादी हो जाएगी। जो इंसान मुझसे इतना प्यार करता है, क्या पता शादी के बाद भी और ज्यादा प्यार करेगा। मुझे क्या पता कि वो मेरे लिए दूसरी सौतन ला के बैठा देगा। अरे यार, सोतन सोतन सोतन, चल तू आ, एक काम करेंगे, कल चलेंगे हम दोनों, उसको मैं ले नहीं जाऊंगा अपने साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो फिर भी टांग अड़ा देगी हमारे। अरे नहीं अड़ाएगी, अगर वो अड़ाएगी ना, मैं अड़ान नहीं दूंगा टांग, तुझे लेके जाऊंगा। चल, परेशान मत हो तू। हमेशा मुझे ऐसी ऐसी बातें बोल के समझा देते हो, ऐसा कोई थोड़ा होता है। अरे कोई बात नहीं, कल चलेंगे, टेंशन मत ले तू बिल्कुल भी। शिवानी का दिन ही दिन बढ़ता जा रहा है। 2 महीने से देख रही हूँ, वो अपनी हद पार कर रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अमित तो मेरे हाथों से निकल जाएंगे, और मेरे इतने दिन का प्यार एक पल में ही खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं शिवानी को छोड़ूंगी नहीं। वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ अमित ने शादी कर ली, तो इसके मतलब वो मेरा प्यार छीनेगी।
मैं अपना प्यार किसी को नहीं होने दूंगी। इसे इसे क्या हुआ, जाके देखती हूँ। शिवानी, शिवानी, क्या हुआ तुझे? कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा ना, कम खाया कर। इतना उल्टा सीधा खाने को किसने कहा? बाहर से ऑर्डर मंगा मंगा के खाती रहती है कुछ ना कुछ, देखा नहीं होगा ना कुछ, इसलिए। दीदी मैंने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाया। उल्टा सीधा नहीं खाया तो फिर क्यों उल्टियां हो रही है? गैस बन गई होगी। दीदी तुम अब भी नहीं समझी क्या? मतलब कहना क्या चाहती है तू? मतलब ये कि तुम बड़ी मम्मी और अमित पापा बनने वाले हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता दीदी? क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं और तेरे पास तो बिल्कुल भूल के नहीं जा सकते। तो ये तूने कैसे सोच लिया कि वो पापा बन जाएंगे? बिगड़ जाए पापा बनता है क्या कोई? दीदी वो तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं, शायद तुम्हें इस बारे में पता नहीं है। वो तुम्हारे पीछे हमेशा मेरे पास आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, अमित मुझे धोखा नहीं दे सकता। तू ना झूठ बोल रही है, ये सब अमित को नीचे दिखाने के लिए कर रही है ना? दीदी मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आप अम्मी से खुद क्यों नहीं पूछ लेती इस बारे में? तुझसे तो बात करनी है बेकार है। एक काम करती हूँ, उससे ही बात करती हूँ, पूछती हूँ जाके आखिर चल क्या रहा है। आने दो, आज मैं बात करके रहूंगी। मेरे होते हुए ये कब में चले गई शिवानी के पास और मुझे पता तक नहीं चलने दिया। इतना बड़ा धोखा। अब आया ना मजा, लगा दी ना इनके सीने में आग। मैं बन गई अमित के बच्चे की माँ। अब ये चाह कर भी अमित को और मुझको दूर नहीं कर सकती। मैं भी देखती हूँ अब ये अमित से क्या बात करेंगी। अरे क्या हुआ? तुम आगे, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझसे तुमसे अमित मैं ना तुम्हें आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहती हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? वो तुम ना पापा बनने वाले हो और दीदी मम्मी। क्या सच? पर हमारे बीच तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, मैं बाप कैसे बन गया? याद है वो वाली बात जो आप दोस्तों को पार्टी देकर आए थे? अच्छा 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 अच्छा, समझ गया समझ गया। शिवानी, ये बात सुन के ना मैं बहुत खुश हुआ आज। आज तुमने मुझे वो खुशियाँ दी है जो हर लड़का चाहता है। अब हमारे घर में भी किलक्यारियाँ गूंजेगी। क्या कह रहे हो? खुशियाँ दी हैं? तुमने मेरे साथ गलत किया और मुझे पता तक नहीं चलने दिया। यही प्यार था? अरे मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती थी। मेरा प्यार कहाँ है? अरे स्वाति, इसमें अपना दिमाग खराब क्यों कर रही हो? अरे मैं बाप बनाऊं, साथ साथ तुम भी तो माँ बनी हो। माँ बनी हूँ, मुझे ऐसी माँ नहीं बनना जिसमें धोखा हो। तुमने मेरे साथ धोखा किया। मुझसे कह रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जब भी बात करती थी ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम मेरे पीठ पीछे धोखा कर रहे हो मेरे साथ। ये उम्मीद तो नहीं थी तुमसे मुझे। अरे स्वाति, मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई है। अरे ये भी तो मेरी बीवी है, अब इस बात को एक्सेप्ट करो ना। एक्सेप्ट ये तुम कर सकते हो, मैं नहीं। मेरे साथ गलत हुआ। इतने दिनों का प्यार एक पल में ही खत्म हो गया। मेरा प्यार इतना कमजोर निकला कि किसी के प्यार में ढल गया। अमित, अब ना मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। बीबी है ना तो रहो अपनी बीबी के साथ। मैं तो तुम्हारी कुछ नहीं हूँ, इसलिए ना मुझसे प्यार से बात करते हो, हमेशा गुस्से से बात करते हो। तो इसलिए मैं ना अब तुम लोगों को छोड़ के जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना। अरे स्वाति, ये तू कैसी बात कर रही है? अरे प्यार तो मैं तुझसे करता हूँ ना। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार, मेरा प्यार बट गया।
इसलिए मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़ के। रहो खुशी खुशी अपनी बीवी के साथ और अपने बच्चे के साथ। लाइफ में इसे प्यार की कमी मत रहने देना। अरे स्वाति, मान जाओ ना, देखना कुछ दिनों में बच्चा भी आ जाएगा इस घर में, और तुम हमें छोड़ कर जा रही हो। तो कह तो रही हो इस बच्चे के साथ आप रहो, क्या पता इसके साथ भी धोखा हो जाए, इसलिए ना तुम दोनों खुश रहो। दीदी रुक जाओ ना, आपने ही तो कहा था पहले दिन कि हम दोनों प्यार से रहेंगे, फिर वो प्यार ख़त्म हो गया क्या आज जो आप इस घर को छोड़ के जा रही हो? हाँ, मैंने बोला था कि हम दोनों प्यार से रहेंगे, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा प्यार कम हो जाए। यहाँ तो मेरा ही प्यार छीन गया, मुझे नहीं पता था कि मेरा प्यार कम होके तेरे पास चला जाए। इसलिए तुम मेरे पति के साथ खुशी खुशी रहो। वो कहावत सुनी है ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, इसीलिए एक घर में दो बीवी भी नहीं रह सकती। मैं तेरा आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मत जाओ ना इस घर को छोड़ के। अरे अब हम सब खुशी खुशी रहेंगे। अमित, कैसे खुशी रह सकते हैं? मेरे इतने दिन का प्यार एक पल में ख़त्म हो गया। और रही हाथ जोड़ने की बात, मत जोड़ो मेरे आगे हाथ। आप अपनी बीवी के साथ और उस बच्चे के साथ खुशी खुशी रहना। यहाँ से मेरा जाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि मैं रहूँगी तो हमेशा हमारी दोनों की लड़ाई रहेगी। इसलिए तुमसे दूर होना ही मेरे लिए अच्छा होगा। और जाऊँगी तो कम से कम अपनी लाइफ में खुशी तो रह सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है?